ये मुर्गा सिगरेट पे सिगरेट फूकते रहता है। आज मैं मर गया भैया, क्योंकि आज इनका आखिरी दिन है। बाप रे! इसका मालिक आज इसको टपकाने वाला है। लेकिन मालिक जैसे ही सुबह उठता है अब देख तू, तो मुर्गा खिड़की में पेंट करके रात कर देता है। सारा रात सोया नहीं। लेकिन गलती से खिड़की का पर्दा खुल गया और सूरज भी पूरी तरह से आसमान की तरफ बढ़ पड़ता है। तो ये साला मुर्गा सूरज के रोशनी रोकने के लिए दीवार खड़ा कर देता है। पर तभी चर्च का बड़ा वाला घंटी बज पड़ता है। नहीं। तो मुर्गा दौड़ के जाके घंटी में लटक जाता है। दादा रे! फिर दौड़कर घर वापस आता है। लेकिन तब तक मालिक नींद से जाग चुका था और काम पर लग जाता है। तेरी बहन का! तो मुर्गा कुल्हाड़ी को छुपा देता है और मजे से डांस करने लगता है। लेकिन मालिक कुल्हाड़ी को ढूंढकर उसमें धार बढ़ाने लगता है। तो उससे मेरा क्या फायदा? बाप रे! तो ये साला जान बचाकर इधर उधर भागने लगता है। पर तुरंत ये हार मान लेता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन फिर कुछ खुराफाती सोचने लगता है। मुर्गा सोचते सोचते कुछ सोच लेता है अब देख तू, और चुपके से धीरे धीरे जाके कुल्हाड़ी को वहाँ से गायब कर देता है। फिर जमीन में गड्ढा करके कुल्हाड़ी को दफना देता है और मिट्टी बराबर करके मजे से जाने लगता है। तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। लेकिन तभी मालिक ने कुल्हाड़ी के ऊपर पानी डाल दिया तो नई कुल्हाड़ी का पौधा निकल जाता है। भगवान! मैंने कुछ नहीं किया। तो मालिक नई कुल्हाड़ी को तोड़ कर ले जाता है। पर मुर्गा बहुत टेंशन में आ जाता है, क्योंकि आज तो इसका मालिक इसको टपका कर ही रहेगा। इसलिए ये साला सिगरेट पे सिगरेट फूकने चालू कर देता है और तरह तरह के कारनामे करता है। कौन है बे? तेरी बहन का! तभी इसको न्यूज़पेपर दिखता है, जिसके बाद इसको एक जबरदस्त प्लान सूझता है। मुर्गा मालिक के टोपी पर एक नकली बतख चिपका देता है और उसको पहना देता है। थैंक यू। और फिर बतख वाला भोंपू बजाता है ताकि मालिक शिकार हो जाए। लेकिन साला खुद उल्टा मुर्गा ही शिकार हो जाता है। मुर्गा भागता है तो बात! अरे दादा रे! मुर्गा का मालिक मुर्गियों का अंडा उठा रहा था। तभी ये मुर्गा अपने मालिक को टपकाने के लिए बॉम्ब को पेंट करके अंडा बना देता है और घोंसले में रख देता है। तो मालिक इतना बड़ा अंडा देखकर जांच पड़ताल करने लगता है। अरे साला! कुछ तो गड़बड़ है। फिर मुर्गे को पकड़ के उसके ऊपर बिठाकर वहाँ से चला जाता है। तो टेंशन मत ले। तो मुर्गा खत्म हो गया भैया मैटर। मुर्गा का सिर घूमने लगता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तभी मालिक ने कुल्हाड़ी उठाया और मुर्गे की तरफ बढ़ पड़ता है। बाप रे! नहीं। तो मुर्गा जल्दबाजी में क्या होता है? मैं तो टूट गया। और फिर मालिक आ जाता है। तो मुर्गा आखिरी खत लिखने लगता है। लेकिन मालिक तो पेड़ काटने आया था और डिस्टर्ब होने पर मुर्गे को 2-4 सुनाकर भगा देता है। बाल बच गया। फिर तो मुर्गे के जान में जान आ जाता है। तो ये लेकिन तभी हाँ भाई सुनना, संभाल के पहुँच। साला आखिर में मुर्गे को चूल्हे में डाल ही देता है। ये कलुआ बतख एक बीज को खरगोश के बिल में फेंक देता है। तो उससे एक बहुत बड़ा और लंबा पौधा निकलता है जो सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता है। अरे बाप हो बाप। तो कलुआ बतख ऊपर जाने की फैसला करता है। लेकिन ऊपर जाते जाते खरगोश के बेड से टकरा जाता है। क्या हुई? तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। तो ये उसको फिर स्वर्ग पहुंच जाता है और खरगोश भी साले को छोड़ूंगा नहीं। लटकते लटकते ऊपर चला जाता है। साला बतख तो बड़ा बड़ा सपना देखने लगता है, सिस्टम पार देंगे। जिससे इसके सामने बहुत बड़ा आदमी आ जाता है जो कि यहाँ का दानव था। बाप रे! फिर बतख बात! तभी खरगोश ऊपर आता है अच्छा। और ये बतख जान बचाकर भागता है। तो खरगोश इसको पकड़ लेता है। उठ जा! चल उठ, चल बहुत हो गया। फिर दानव इससे पूछता है वो कौन है जिसने बड़ा बड़ा सपना देखा। तो खरगोश बोलता यही है वो। साले का खोपड़ी तोड़! बाप रे! अरे तेरी माँ का! साले तू तू मुझे गलत मत बोल। दानव कंफ्यूज हो जाता है तो दोनों को पकड़ लेता है। फिर इनको बर्तन में बंद कर देता है। कलुआ बतख का हालत खराब हो गया था। वो लोग मुझे मार डालेंगे। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन खरगोश तो मूर्ति की तरह चुपचाप बर्तन के अंदर खड़ा था। क्या करूं? तभी खरगोश ग्लास कट्टर दिखाता है ये देख, असली आलम इस जानम। और ये दानव दोनों को नाश्ता बनाने की सोचता है। लेकिन तब तक दोनों बिन बताए भाग चुका था। तो ये उनके पीछे पीछे भागता है। साला खरगोश इतना स्पीड दौड़ता है कि जहाँ तहाँ मुंडी घुसा देता है। तो बतख उसको खींचता है। फिर अंदर जाके खरगोश को बोलता है अबे तू थोड़ा सा बहन का। लेकिन कुछ ज्यादा बोलता उससे पहले दानव आ जाता है। अबे जाता कहाँ है? तो दोनों भागते भागते बात! बियर का ढक्कन खोल के उड़ते हुए जाके शर्ट के थैले में घुस जाता है। गजब। तो ये उन दोनों को पकड़ के पिचकारी के जैसा पिचकाकर बाहर लाता है। फिर दोनों इसके अंदर ही घुस पड़ता है और मोजे से निकल जाता है। साला खरगोश भागते भागते अपना टांग आगे करता है और अपने से बहुत बड़े दानव को टपका देता है। बाप रे! मर गया। अब चलो भाई।